हेलो, वेलकम टू VAC। पहले जो क्लास था पॉलिटी का, उसी क्लास को कंटिन्यूशन में ये वाला सेकंड क्लास है। पहला क्लास जो था उसमें हम लोग देखे थे, पार्ट देखे थे, उसके बाद शेड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, शेड्यूल्स था। उसके बाद हम क्या देखे थे बच्चों, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिक के साथ हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। उसी सेशन में आगे हम जाएंगे। आज शुरू करेंगे बच्चों पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना बच्चों, ये जो पार्ट 3 या द फंडामेंटल राइट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनी एग्जाम, इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। इसमें जितने सारे आर्टिकल्स हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, 14 से 32 तक, 14 से 32 तक सब कुछ तुम्हें याद रखना है। तुम्हें सब कुछ याद रखना है 14 से 32। एक भी आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक भी आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए। कैसे याद रखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इसकी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो तुम याद रख सकते हो। हम लोग जब पार्ट में डिस्कस किए थे, पहला पार्ट में मैंने बताया था हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, प्लॉट का नाम बता रहे थे। पार्ट 1 नेम एंड टेरिटोरी। पार्ट सेकेंड उसमें क्या किया गया बच्चों, ना इन द पार्ट सेकेंड हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे पार्ट 2 में ना। पार्ट 2 में क्या था ना, तुम्हारा सिटीजनशिप। उसी की कंटिन्यूएशन में क्या है बच्चों, पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, वो आर्टिकल 12 से शुरू होकर 35 तक है। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से 35 तक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है बच्चों, 14 तक, 14 से 32 तक याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 14 से 32 तक। आर्टिकल 12 और 13 ये दोनों को क्या करो, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, द फंडामेंटल राइट्स, मैंने तुम्हें बताया था द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सर गारंटेड कैसे है, क्योंकि ये तुम्हें मिलेगा आर्टिकल 14 से 32 तक, ये तुम्हें मिलेगा, या तुम्हारा फंडामेंटल राइट तुम्हें मिलेगा। इसके लिए बच्चों हमारा क्या है, एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 32, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, ये तुम्हें गारंटी दे रहा है कि तुम्हें और सारे राइट्स और सारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हें क्या करेगा बच्चों, मिलेगा। फंडामेंटल राइट के अंदर एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो क्या कर रहा है, तुम्हें गारंटी कर रहा है कि तुम्हें ये सारे राइट्स तुम्हें मिलेगा। समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिमेडी क्या कर रहा है, तुम्हें राइट दे रहा है कि तुम्हें ये सारे राइट्स तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जब तुम्हारी राइट्स चला जाएगा, तुम जाओगे किसके पास बच्चों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32। and another one article, article 226, this provides also constitutional remedies, this also provides the constitutional remedies, and you have to go to high court, and you have to go high court। तुम कहाँ जाओगे बच्चों, हाई कोर्ट। 32 के अंडर तुम जाओगे कहाँ पे बच्चों, you have to go the supreme court, and under article 226 you have to go the high court of India। समझ आया? मैंने तुम्हें क्या बताया बच्चों, 14 से 32 तक है। तुम्हें क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो तब क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4
अरे 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 मिस्टेक हो गया कहीं पे। ओ यहाँ पे सॉरी, 3, ये हो गया 4, ये वाला 4, ये वाला आ गया 5 और ये वाला आ गया 6। तो टोटल कितने हैं बच्चों? 6 राइट्स। तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? देयर आर 6 राइट्स। देयर आर 6 राइट्स। देयर आर 6 राइट्स। बट इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, when the constitution is prepared, when the constitution is prepared, there are 7 rights. There are 7 fundamental rights. How many rights are there? There are 7 rights. But later in the 44th Constitutional Amendment Act 1978, Article 31, that is right to property. Right to property was deleted. Was deleted. Right to property was deleted. 6 राइट था, सॉरी है, था कितना? 7। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 जो है, इसमें आर्टिकल जो 31 था बच्चों, इसको हम डिलीट कर दिए। करने के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये डिलीट हो गया, तो अभी बचा कितना? 6। और ये जो आर्टिकल 31 डिलीट हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ कहां पे बच्चों? 300A में। कहां पे ऐड हो गया बच्चों? इट इज एडेड इन द 300A। और ये फंडामेंटल राइट से बन गया लीगल राइट। इसका मतलब तुम अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले लिया, तुमसे छीन लिया। गवर्नमेंट की कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ने तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे ले लिया, छीन लिया, लेकिन तुम्हें पैसा दिया। बात यह कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी में बेचना नहीं चाहता हूं। गवर्नमेंट तुमसे फोर्सफुली ले लिया, तुमने जाकर कोर्ट में केस किया। कब? जब ये आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट में था, तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 गवर्नमेंट तुम्हें क्या करेगा बच्चों? उस टाइम पे ऐसा प्रोविजन था कि गवर्नमेंट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगा बच्चों? वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा। कौन सा बच्चों? आर्टिकल 32 के अंडर और 226 के अंडर, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम लोग क्या किए ना, वो जो सारे प्रोविजन था उसको हटा दिए, हटाकर उसको लीगल राइट में डाल दिए। कोई डेवलपमेंटल वर्क के टाइम तुम्हारा जमीन गवर्नमेंट ले सकता है, तुम्हारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकता है। समझ आया? इसीलिए उसको हटा दिया गया। यह पहला क्वेश्चन है कि टोटल राइट कितने थे? 7, अभी है 6। आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड। पूछेगा कौन सा डिलीट हुआ था? आर्टिकल 31। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम चलते हैं मुझे कहां पे? पार्ट 3 के पास। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। मैंने तुम्हें कितने राइट्स बताया बच्चों? 6 राइट्स। 6 राइट्स क्या है? एक है राइट टू इक्वालिटी। पहला जो राइट है बच्चों क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड राइट क्या है बच्चों? राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम में कितना है? 1, 2, 3, 4। ठीक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में कितना है बच्चों? 1, 2। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्या है बच्चों? 2 राइट्स। और यहां पे कितना है बच्चों? तुम्हारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये होगा फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये गलती से लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कितना है बच्चों?
1 2 3 4, और कल्चरल में यहां पे है 2, और 32 में कितना है 1। तो क्रोनोलॉजी क्या निकला बच्चों, यहां पे 2, यहां पे हो गया 1। तो क्रोनोलॉजी क्या निकला, पहले था 5, 14 से 18 5, इक्वालिटी, इक्वालिटी में है 5, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा बच्चों फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आ गया बच्चों 4, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन में आ गया बच्चों 2। उसके बाद आ गया तुम्हारा बच्चों कौन सा, कल्चरल एंड सॉरी फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, उसमें आ गया फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ, इसमें आ गया बच्चों 4। उसके बाद आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें आ गया 2, और रिमेडी कितना आ गया 1। इक्वालिटी जो आ गया बच्चों 14 से 18, यह आ गया 19 से 22, यह आ गया 23 एंड 24। उसके बाद यहां पे आ गया 25 से 28, और यहां पे आ गया 29 एंड 30, और ये वाला आ गया बच्चों 32, क्योंकि 31 हम डिलीट कर चुके हैं। समझ आया। तो क्रोनोलॉजी क्या निकला, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। समझ आया ना, 5 4 2 2 सॉरी 4 2 1, 5 4 2 4 2 1, ठीक। चलते हैं हम लोग किसके पास बच्चों, पहला जो हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी है पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी। जब पहला राइट टू इक्वालिटी है, तब क्या होगा बच्चों राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी में तुम्हें क्या देना चाहिए बच्चों, लॉ के आगे सभी सेम है। तुम इक्वालिटी बना रहे हो ना लोगों को, जब तुम इक्वालिटी बना रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा बच्चों, लॉ के आगे सभी सेम है। इतना याद रखना कि फंडामेंटल राइट 14 से शुरू हो रहा है, 12 13 छोड़ दो, हम 14 से 32 तक जाएंगे। 14 से कहां तक जाएंगे बच्चों, 32 तक जाएंगे। राइट टू इक्वालिटी को हम तोड़ दिए 14 से 18, इक्वालिटी कहां से आ गया 14 से 18, 5 4 2, उसके बाद आ गया बच्चों क्या होगा 4 2 1। तब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले 5 राइट्स देखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 2, ऐसे तोड़कर देखेंगे। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि जब आर्टिकल 14 से शुरू हो रहा है, आर्टिकल 14 में तुम्हारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी मतलब, सॉरी राइट टू इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 में है, क्यों है, क्योंकि लॉ के आगे सभी सेम है। तुमने भी सेम, मैं भी सेम, सब कुछ सेम है। पहले हम लॉ के आगे सभी को सेम कर दिया कि ठीक है ना, हमारे लॉ के नजर में सारे सेम है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बता रहा है बच्चों, लॉ के आगे सभी सेम हो गया, लॉ सभी को सभी सेम में देख रहा है, लेकिन लोगों ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजन, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, करते हैं कि नहीं। सेक्स हो गया, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जब पता चला ये चीज, लॉ तो तुमको, लॉ सभी के लिए सेम है 14 में, लेकिन 15 में क्या है, लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया। जब शुरू किया 15 में रख लिया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता, कोई नहीं कर सकता है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। समझ आ रहा है। 16 एम्प्लॉयमेंट, सभी को एम्प्लॉयमेंट सेम मिलेगा। सभी के लिए क्या है बच्चों, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, 15 में क्या मिल गया, 16 में क्या मिल गया, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिला।
उसके बाद 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का क्या था, छुआछूत का, तो उसको बंद करेंगे, एबॉलिशन करेंगे उसको। 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आसान आसान आर्टिकल है ये 5, आराम से तुम याद रख सकते हो। पहले लॉ के आगे सभी सेम है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, इसको बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद सेकंड में क्या आ गया 15 में, सभी डिस्क्रिमिनेशन को हम बंद करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड में क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया तो सभी को हम अलाउ करेंगे कहां पे बच्चों, जॉब करने के लिए। जब जॉब कर लिए सब कुछ, सभी जॉब कर लिए, मतलब यहाँ पे सारे कास्ट के लोग हैं, सारे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनटचेबिलिटी वाला था वो हट जाएगा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था उसके बाद क्या होगा बच्चों, टाइटल्स हटाएंगे। टाइटल्स मतलब पीछे वाला नहीं, आगे वाला जो था, राजाओं का राजा, ये राजा, वो राजा, इतने सारे राजा, ये जो सारे टाइटल्स था ना, 108 राजा, ऐसा छत्रपति शिवाजी, ये सारे जो चीज था, ये टाइटल्स तुम्हारे आगे से हटेगा। समझ आया? पहले हम क्या किए, सभी को सेम कर दिए। सेम करने के बाद हम सेकंड में क्या कर रहे हैं बच्चों, ना सेकंड में हम लोग क्या किए बच्चों, ना डिस्क्रिमिनेशन हटाने शुरू किए। क्योंकि हम लोग सेम कर लिए, गवर्नमेंट ने सेम कर लिया, गवर्नमेंट ने तुम्हें लॉ दे दिया, सभी लॉ के आगे सभी सेम है, लेकिन लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जब डिस्क्रिमिनेशन हट गया, सारे जॉब में आ गए। जब सारे जॉब में आ रहे हैं, अनटचेबिलिटी हटा, क्योंकि ऑफिस में हम साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। जब अनटचेबिलिटी हटा तो टाइटल्स भी हटाने शुरू किए। ये था बच्चों 14 से 18। समझ आया? याद हो सकता है बच्चों? अच्छा, टाइटल्स दो ही चीज में तुम लोग रख सकते हो। जो दो चीज क्या था बच्चों, पहला चीज था बच्चों तुम्हारा जो है डिग्री हो गया, डॉक्टरेट डिग्री, डॉक्टर, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर अजित कुमार दास, ठीक है, डॉक्टर अजित कुमार दास, या कोई कर्नल है, कर्नल। समझ आया? ये जो डिग्रियां हैं बच्चों ये तुम रख सकते हो, ठीक है। इसको छोड़कर और सारे डिग्री और और सारे टाइटल तुम यूज नहीं कर सकते। समझ आया? ये हो गया बच्चों 14 से 18 तक आर्टिकल। 14, 15, 16, 17 और 18। 14 में क्या आ गया, 14, 16, 17, 18 हो गया, ठीक है, 5 राइट्स। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। क्या बच्चों, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या दे रहा है बच्चों, इंडियन सिटीजन को एश्योरेंस दे रहा है कि तुम्हारे पास 6 राइट्स होगा। आर्टिकल 19 क्या कर रहा है, लोगों को, इंडियन पीपल को क्या कर रहा है बच्चों, एश्योरेंस दे रहा है कि तुम्हारे पास 6 राइट्स होगा। 20 क्या बता रहा है बच्चों, गिल्टी ऑफ ऑफेंस, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, उससे तुम्हें रोक रहा है। 6 राइट दे रहा है वो, ये ऑफेंस से रोक रहा है। 21 है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, सभी की फ्रीडम, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको बोला जाता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में आ गया बच्चों प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड इनकरेशंस, ठीक है, बताएंगे सारी चीज, एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। पहला आ गया 19। तुम्हें कितना राइट मिला, 6 राइट। क्या क्या 6 राइट हो सकता है बच्चों, पहले तुम देखो इंडिया में रहते हो, तुम्हारे पास 6 राइट क्या क्या होगा, पहले तुम आजादी से बोल सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, आजादी से बोल सकते हो, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम आजादी से बोल सकते हो। जब तुम आजादी से बोल दिए, बोलने के बाद, आजादी से बोलने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लोग इकट्ठा होंगे तुम्हें सुनने के लिए, हाँ या ना। मैं किसी चीज के बारे में जब स्पीच दे रहा हूं तो लोग सुनेंगे क्या बता रहा है ये आदमी, ठीक है। जब मैंने बताया तो लोग आकर इकट्ठा हुए हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं बच्चों, पीसफुली असेंबल होना, झगड़ा मत करना वहां पे कि हम इसी को काट देंगे, ये करेंगे, वैसा स्पीच नहीं, हेड स्पीच नहीं, अच्छा स्पीच दे रहा हूं, हम देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो देश आगे जाएगा, इसके ऊपर मैंने स्पीच दिया। तो लोग क्या हो रहे हैं बच्चों, असेंबल हो रहे हैं। जब लोग असेंबल हो गए, मैंने सोचा मैं एक इसको ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूं। मैं इसको क्या बना सकता हूं बच्चों, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेता हूं, एसोसिएशन बना लेता हूं, या यूनियन बना लेता हूं,
मैंने एक यूनियन बना लिया, फार्मर्स यूनियन। मैं फार्मर्स की वेलफेयर के लिए पहले बात किया तो लोग सुने, सुनकर क्या गए, असेंबल हो गए। असेंबल होने के बाद मैंने उनको एक यूनियन में डाल दिया। फोर्थ, जब मैंने उनको यूनियन में डाल दिया, हो गया, यूनियन में डाल दिया। डालने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, हर जगह विजिट कर रहा हूं, ठीक है। नहीं तो ये तीन को एक साथ याद रखो और तीन हम अलग साथ याद रखेंगे। जैसे तुम्हारे पास आजादी है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, एनीवेयर, एनीवेयर तुम जा सकते हो, ठीक है ना। गो टू एनीवेयर, गो टू एनीवेयर, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, गो टू एनीवेयर, कहां पे लिखा हुआ है, हाँ, गो टू एनीवेयर, गो टू एनीवेयर, तुम कहीं पे भी जा सकते हो। फोर्थ, तुम जब हर जगह जा सकते, गो टू एनीवेयर, तुम्हारा फिफ्थ में क्या आ जाएगा ना, फिफ्थ में तुम्हारा आ जाएगा बच्चों, तुम वहां पर जाकर क्या कर सकते हो बच्चों, सेटल हो सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, सेटल हो गया। सिक्स में क्या गया, सेटल होने के बाद तुम यहां पर क्या करोगे बच्चों, बिजनेस करोगे। तुम यहां पर क्या करोगे बच्चों, बिजनेस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो। ये है बच्चों 6 राइट्स इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये है। मैंने पहले क्या बताया बच्चों, मैंने पहले बताया तुम कुछ अच्छे अच्छे स्पीच दे रहे हो, जब स्पीच दिए तो लोग तुम्हारे पास असेंबल हो गए। असेंबल होने के बाद तुमने एक यूनियन बना दिया, ये हो गया 3। और 3 मैंने क्या बताया, तुम इंडिया में कहीं पे जा सकते हो, कहीं पे घूम सकते हो आसानी से, गो टू एनीवेयर। जब तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम्हें ये वाला जगह अच्छा लगा तो तुम यहाँ पे क्या करे, जगह खरीद कर सेटल हो गए। सेटल होने के बाद वहां पे एक बिजनेस तुम शुरू कर रहे हो, गो टू एनीवेयर, सेटल, बिजनेस, ये हो गया 6 राइट। वहां पे 3, यहाँ पे 3, 6 राइट हो गया, कर सकता हो। वही चीज को हम यहां पे पढ़ लेंगे। पहला है 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला जो मैंने बताया था। स्पीच एंड एक्सप्रेशन करने के बाद असेंबल पीसफुली एंड विदाउट यूजिंग फोर्स। थर्ड में क्या हो गया, ऑर्गेनाइज टू इनटू एसोसिएशन और यूनियन, तुम क्या कर सकते हो, एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हो। फोर्थ में क्या हो गया, तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। जब तुम ट्रैवल कर लिए, वहां पे सेटल हो सकते हो, मतलब वहां पे रह जाओगे, सेटल हो जाओगे। उसके बाद आ गया तो लास्ट में ना, फ्रीडम टू एंगेज एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन या बिजनेस, तुम कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस में आ सकते हो, कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस में तुम क्या कर सकते हो बच्चों, आ सकते हो। ये हो गया बच्चों तुम्हारा 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंडर, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चों आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस। तुम कोई चीज, इसको बोला जाता है कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस क्या है, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तुमने कुछ चीज गिल्टी से कर लिया, गलती से कर लिया, तुम्हें पनिशमेंट मिल गया कि तुम 2 साल जेल जा सकते हो, और तुम चले गए और सजा काट के आ गए। सजा काट के आने के बाद तुम जब आ रहे हो यहाँ पे, तुम्हें बहुत सजा के लिए मतलब दूसरी सजा नहीं मिल सकता। तुम्हें 2 साल सजा मतलब काट चुके हो, तो इसका मतलब तुम्हें और दूसरी सजा नहीं मिलेगा, समझ आया। ऑलरेडी तुम कंप्लीट कर चुके हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें दूसरी सजा नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हें आर्टिकल 20 क्या दे रहा है, ये आजादी दे रहा है। नहीं तो तुम्हें क्या करेगा, ये वाला कोर्ट 2 साल, फिर तुम निकलने वाले थे और एक कोर्ट दे दिया 2 साल, नहीं होगा ऐसा। तुम्हें 2 साल एक पनिशमेंट के लिए एक गिल्ट के लिए एक ही पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। आर्टिकल 21, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तुम्हारी जीने के लिए तुम्हें अधिकार चाहिए, पर्सनल लिबर्टी। तुम्हें जीने के लिए क्या चाहिए बच्चों, तुम्हारी लिबर्टी चाहिए। तुम्हारा लिबर्टी तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, जीने का अधिकार तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा लाइफ है, मैं जीऊंगा, मेरी लाइफ मेरी रूल्स। ये हो गया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोल रहा है, मेरी लाइफ मेरी रूल्स। 22 क्या बोल रहा है,
प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन तुम सुने होगे 24 घंटा के अंदर अंदर क्या करना है तुम्हें, कोई भी अपराधी है उसे क्या करना है बच्चों, तुम्हें लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। यह हो गया आर्टिकल 22 के अंदर। और डिटेंशन यहां पे हमारे इंडिया में दो तरीके से है, एक है पुनिटिव है और एक है प्रिजर्वेटिव। पुनिटिव मतलब पहले करना, प्रिजर्वेटिव मतलब बाद में। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो। आर्टिकल 22 अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो पहला क्या हो गया बच्चों, इसमें 4 राइट्स था। पहला राइट क्या हो गया, फ्रीडम। फ्रीडम में है 6, तुम्हारे पास 6 आजादी मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया, अरेस्ट के लिए, ऑफेंस के लिए, कोई कॉन्विक्ट के लिए, ऑफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए। उसके बाद क्या आ गया बच्चों तुम्हारे पास 21 में क्या हो गया बच्चों, इंडिविजुअल की फ्रीडम को देखना है, पर्सनल लिबर्टी। सॉरी, पहले क्या हो गया, फ्रीडम हो गया। उसके बाद कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, उसके बाद पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, यहां पे और एक लिख सकते हैं बच्चों, आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन। दैट इज राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन। और ये जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों, ये आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसके अंडर सभी बच्चों को 6 से 14 साल बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। ये कौन सा आ गया बच्चों, आर्टिकल 21A। 19 फ्रीडम, 6 फ्रीडम, 20 में कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस, 21 में तुम्हारा क्या गया, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में क्या आ गया बच्चों, 21A में आ गया राइट टू एजुकेशन। 22 में आ गया प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशंस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 22 आ गया। ये था बच्चों तुम्हारे 5 राइट्स। नेक्स्ट आ गया राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 23 और 24। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में क्या है बच्चों, 23 और 24। 23rd एंड 24th। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में क्या है बच्चों, 23rd एंड 24th। 23rd में क्या है बच्चों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आर फॉरबिडन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर मतलब क्या है, जो लोगों को क्या करते हैं मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, लोगों को क्या करते हैं मतलब बेच देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। और फोर्स्ड लेबर जो स्लेब वाला आगे सिचुएशन था, किसी को तुम फोर्सफुली लेबर नहीं रख सकते, उसका मर्जी, वो रहना चाहता है रहेगा, नहीं चाहता है तो उसे जाना होगा। तो यह हो गया बच्चा फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 प्रोहिबिटिंग माइनर्स अंडर द एज ऑफ 14 फ्रॉम वर्किंग इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। 14 साल के नीचे किसी को भी तुम क्या नहीं कर सकते हो, काम नहीं करा सकते, क्योंकि 6 से 14 साल तक सभी को क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा अंडर आर्टिकल 21A। उसके बाद यह आ गया होता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहां पे ध्यान से ठीक कर लेना इसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से क्या हो गया 28। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एज वेल एज फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड स्प्रेड रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब तुम्हारे पास ये फ्रीडम है कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो और उसको स्प्रेड कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अंडर आर्टिकल 25 तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम सारे रिलीजन को, तुम्हारा जो रिलीजन है उस रिलीजन को तुम क्या कर सकते हो, प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो 25 के अंदर। 26 तुम्हारी जो रिलीजियस मैटर्स होगा तुम फ्रीली कर सकते हो, यहां पे कोई तुम्हें रोकेगा नहीं भाई, ये सेम ही मतलब तुम्हारे रिलीजियस अफेयर्स, तुम कहीं पे मीटिंग करना है, कुछ करना है, ये सारे तुम कर सकते हो, तुम्हें फ्री है। फ्रीडम टू पे टैक्सेस, यहां पे क्या है बच्चों, तुम्हें किसी मंदिर को दान देना है, किसी चर्च को दान देना है, ये चीज तुम करोगे तुम्हें टैक्स फ्री होगा।
दैट इज 27। 28 क्या हो गया? नॉट हैविंग टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल, उस गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाएगा। क्या मैंने बताया? कोई भी गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है तो वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाएगा। 26 में क्या हो गया? मेरी मर्जी, मैं कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता हूं, प्रोफेस कर सकता हूं, प्रोपेगेट कर सकता हूं। ठीक है, आर्टिकल 26। 27 में क्या होगा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 से 25 से 28, सॉरी, हाँ ठीक, सॉरी ठीक है। मैंने क्या बताया? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 में मैं मेरी मर्जी, मैं कोई भी रिलीजन को क्या कर सकता हूँ? प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रोफेस कर सकता हूँ और उसको स्प्रेड भी कर सकता हूँ। 26 में क्या आ गया ना? 26 में यह आया, मैं कोई भी रिलीजन, मैं जो रिलीजन को बिलीव करता हूँ उस रिलीजन को कहीं पे मीटिंग वगैरह, असेंबली वगैरह कर सकता हूँ। कहाँ पे? 26 में। 27 में क्या आ गया? 27 में आ गया बच्चों मेरा रिलीजन को मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसा डोनेट करने के लिए, तो वहां पे फ्री टैक्स हो जाएगा। और 28 में क्या आ गया बच्चों तुम्हारा? नॉट हैविंग टू गो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में दिया नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों तुम्हारे 4। ओके, उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, या इसको बोला जाता है बच्चों माइनॉरिटी राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइनॉरिटी राइट। आर्टिकल 29 क्या बोल रहा है बच्चों? सेफगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे? माइनॉरिटी की इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 30, माइनॉरिटी चाहे तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो चला सकते हैं। आर्टिकल 28 में क्या बोला था? गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन 30 में क्या बोला? 30 में यही बोला है कि जो माइनॉरिटीज में है वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया, एथनिसिटी माइनॉरिटी हो गया, कोई भी माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी में है तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं बच्चों? तुम्हारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ठीक है, वो क्या चला सकते हैं? उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। कहां पे बोल रहा है? आर्टिकल 30 में। 29 में क्या बोला? उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन को वो 29 में क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। 29 में उनकी कल्चर, उनकी ट्रेडिशन को वो प्रोटेक्ट करेंगे। 30 में क्या हो गया? उनकी क्या हो गया बच्चों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो चला सकते हैं। समझ आया? 28 में मना किया कि गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा, लेकिन माइनॉरिटी के लिए 30 में रखा गया। समझ आया? ठीक। उसके बाद आ गया आर्टिकल 32, रिमेडीज। यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस रिमेडीज। रिमेडीज कितने हैं बच्चों? पहले क्वेश्चन पूछेगा कितने हैं, तुम बताओगे 1 2 3 4 5। देयर आर 5 रिमेडीज। पहला क्या बच्चों? हाबियस कर्पस। ठीक है, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। उसके बाद क्या बच्चों? प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, अरे सॉरी, टू प्रोहिबिट। sorcery, टू बी सर्टिफाइड। क्यूआर एंड टू व्हाट अथॉरिटी? मांडामस, मांडामस वाला वी कमांड, मांडामस वाला वी कमांड। ठीक है, सॉरी, habeas corpus to have the body, mandamus we command, prohibition to prohibit, sorcery to be certified, QR unto what authority? क्या है बच्चों? habeas corpus क्या है? टू हैव द बॉडी। मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझा देता हूं याद रखने के लिए, लेकिन बच्चों मीनिंग इंपॉर्टेंट है। habeas corpus का मीनिंग क्या है? हैव द बॉडी। mandamus का मीनिंग कमांड, prohibition का मतलब प्रोहिबिट, sorcery का मतलब टू बी सर्टिफाइड, क्यूआर का मतलब व्हाट अथॉरिटी। मांडामास जो टू हैव द बॉडी है बच्चों, क्या है? मैंने तुम्हें जो बता रहा था आर्टिकल 20 में, क्या बता रहा था कि कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 22 में मैंने क्या बताया था तुम्हें? 22 में बताया बच्चों अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए। वही 22 वाला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा हाबियस कॉर्पस में, कि तुमने एक आदमी को 24 घंटे से ज्यादा जेल में डिटेन, मतलब थाना में डिटेन कर चुके हो, तो उसका वकील हो गया या उसका कोई फैमिली मेंबर चला गया बच्चों कहाँ पे? कोर्ट के पास, और कोर्ट में जाकर बोल रहा है कि ये तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, ये क्या कर चुके हैं बच्चों? उसको डिटेन करके रखे हैं। प्लीज ऑनरेबल कोर्ट, आप एक हाबियस कॉर्पस उनके अगेंस्ट में इश्यू करो।
तब जो कोर्ट होता है बच्चों, ऑनरेबल कोर्ट होता है, वो क्या करता है बच्चों, एक हाबियस कॉर्पस उस पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट में या उस ऑफिसर के अगेंस्ट में क्या कर सकता है बच्चों। वो देखो, हाबियस कॉर्पस एक ऐसा चीज है, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी आ सकता है, उसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में भी आ सकता है। समझ आया? तब ये जो था बच्चों तुम्हारा कोर्ट था, वो क्या कर रहा है बच्चों, उसने एक हाबियस कॉर्पस इशू किया। तो अब तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा कहाँ पे बच्चों, कोर्ट को जाना पड़ेगा या उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये था टू हाबियस कॉर्पस। और हाबियस कॉर्पस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, किसी को हम डिटेन रखे हैं उसको उसके ऊपर ही लागू होता है। ये हो गया हाबियस कॉर्पस। ठीक है, टू हैव द बॉडी। हैव द बॉडी मतलब वो बॉडी जो है था उसको लेकर आओ। वो बॉडी को क्या करो बच्चा, वो बॉडी को लेकर आओ। मैंडामस, वी कमांड। लेट दो भाई के बीच में झगड़ा हो गया। दो भाई के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। एक जमीन को लेकर, एक प्लॉट था उसको लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दोनों भाई चले गए कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद बच्चों, कोर्ट में डिसीजन हुआ कि जो ए है बच्चों, जमीन जो है ए का है, लेकिन बी क्या था बच्चों, पावरफुल था। बी क्या था बच्चों, पावरफुल है। ए ने ए को जमीन मिलना चाहिए, कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन बी क्या है बच्चों, बी पावरफुल है। बी ने क्या किया बच्चों, वहां पे जो म्यूनसिपैलिटी था, उस म्यूनसिपैलिटी में उससे जान पहचान है, एमपी एमएलए उसको जान पहचान का है, तो उसने क्या किया बच्चों, उनकी पावर इन्फ्लुएंस करके ए को वहां पे जाने नहीं दे रहा है और बी उसको पकड़कर बैठा है। तब ये जो ए है ये चला गया कोर्ट और जाकर बोल रहा है, देखिए आपने तो जजमेंट ये दिए थे, लेकिन ऐसा हो रहा है चीज। तो अब जो कोर्ट होता है बच्चों, वो उस अथॉरिटी को, वहां पे जो अथॉरिटी होगा, म्यूनसिपैलिटी हो सकता है या पंचायत हो सकता है, जो भी है वहां पे जो लीगल अथॉरिटी होगा, आरआई ऑफिस होगा, जो भी है, उन्हें बोलेगा कि आपने उसके जमीन क्यों, कागजात आपने उससे दिए नहीं, आप उसको क्यों वहां पे जाने नहीं दे रहे, मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूं, वो जगह उसका था, आप तुरंत दे दीजिए उसे। समझ आया? दैट इज कॉल्ड वी कमांड। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट और सॉर्सरी, ये दो ऐसा चीज है बच्चों। अच्छा, मैंडामस वाला जो है बच्चों, ये प्राइवेट अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर लगेगा। हाबियस कॉर्पस सभी के ऊपर लगता था। और प्रोहिबिशन, सॉर्सरी, ये दोनों, प्रोहिबिशन और सॉर्सरी ये दोनों हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बताएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निकाल सकता है। ठीक है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को। प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या प्रोहिबिट करना है तुम्हें ना, क्या प्रोहिबिट करना है बच्चों, कि तुम्हें लेट क्या हो गया तुम्हारा, तुम्हें प्रोहिबिट करना है। मतलब देखो, एक केस ऐसा लेते हैं बच्चों कि दो भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, वही झगड़ा को चलते हैं। ठीक है ना, झगड़ा को चलते हैं, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ये दोनों जाते हैं कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद बच्चों, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगा ये जो केस है, देखो सुप्रीम कोर्ट को लगा ये जो केस है मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि ये जो जमीन है ये कोई इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस में है। ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ था, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस में है। केस लोअर कोर्ट को जाने से पहले, मतलब लोअर कोर्ट में सुनानी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसको बोला ये पब्लिक इंपॉर्टेंस है, मैं ले लेता हूं ये केस, तो वो हो गया प्रोहिबिशन में। कोर्ट में सुनानी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ले लिया, तो उसको हम बोले प्रोहिबिशन। लेकिन एक बार हियरिंग हो चुका है, तब लोअर कोर्ट ने, सॉरी हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ले रहा है केस, तब लगेगा सर्शियरी। समझ आया? एक ही बार हियरिंग नहीं हुआ है तो लगेगा प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोहिबिट किया कि ये केस तेरा नहीं है, ये केस मेरा है। ये समझ रहे हो ना चीजों को? हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा ये तुम्हारा केस नहीं है, ये मेरा केस है, मुझे दे दो। यहां पे तुम समझ नहीं सकते इस केस को, मैं समझूंगा इस केस को। ठीक है, सर्शियरी में क्या हो गया, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल रहा है ये केस तुमने सुनाई किया था, लेकिन इसमें थोड़ा गलती है, ये केस मुझे वापस करो, ट्रांसफर करो। ये जो ट्रांसफर ऑफ केस होगा सर्शियरी में होगा। समझ आया बच्चों? हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा ये केस तुम सुना ही नहीं सकते, सुनाए थे एक बार, लेकिन ये केस इंपॉर्टेंस है ज्यादा, इसलिए मुझे ये भेज दो। ये हो गया सर्शियरी। उसके बाद आ गया क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या हो गया बच्चों? व्हाट अथॉरिटी, तुम्हारा अथॉरिटी क्या है, तुम इस ऑफिस में जॉब कर रहे हो, तुम अथॉरिटी क्या है।
तुम पुराना मूवी वगैरह देखे होगे बच्चों, उस मूवी में क्या था, जो पंचायत में था बच्चों, जो सरपंच था बच्चों वो कॉन्टिन्यूस था। सरपंच क्या था बच्चों, कॉन्टिन्यूस। मतलब सरपंच क्या कर रहा था, मतलब 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल इलेक्शन भी ठीक से नहीं होता था, और इलेक्शन मतलब वो चाहता था कि इलेक्शन ना हो यहाँ पे, और वो कॉन्टिन्यूस सरपंच से होता था। तो अब बच्चों उसी सिचुएशन में क्या होगा, क्यू आर एन टू व्हाट अथॉरिटी आएगा, बाकी आएगा व्हाट अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बच्चों, या हाई कोर्ट क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अथॉरिटी में तुम बैठे हो। ये देखो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट है, तुम ऐसे कैसे अथॉरिटी लेकर बैठ सकते हो। ठीक है, हो गया, सॉरी, ठीक है, ये हो गया बच्चों क्यू आर एन टू। क्लियर, हाबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरारी, क्यू आर एन टू। हाबियस कॉर्पस में टू हैव द बॉडी, मैंडामस में वी कमांड, प्रोहिबिशन में टू प्रोहिबिट, टू बी सर्टिफाइड, व्हाट अथॉरिटी। ये हो गया बच्चों 5 रीड्स। ये था तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट में 14 से 32 तक सारे आर्टिकल यहाँ पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे आ गया पार्ट 4। पार्ट 4 में कोशिश करोगे, क्या था मैंने बताया था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें स्टेट को, स्टेट मतलब कंट्री को, देश को, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेट का मतलब देश। तुम्हारा देश को क्या है, डायरेक्शंस है कि वो जब भी पॉलिसी मेकिंग करेंगे, डेवलपमेंटल पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तब वो क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्रिंसिपल्स है बच्चों यहाँ पे जो डीपीएसपी में, इसको देखकर करेंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको देखेंगे पहले, इसको देखकर क्या करेंगे बच्चों, ये पॉलिसी को क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके मन मर्जी में उन्होंने कुछ क्या किया बच्चों, पॉलिसी तैयार कर लिया, तो वो क्या करेंगे, ये करेंगे। और मैंने बताया था जो फंडामेंटल राइट था ये बाइंडिंग था, लेकिन डीपीएसपी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। डीपीएसपी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द, कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 36 डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट में था, ये बच्चों दोनों सेम है, आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 12। यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 37 कुछ चाहिए नहीं तुम्हें, उसके बाद आ गया बच्चों 39, अरे यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पहला जो इंपॉर्टेंट आ गया बच्चों वो क्या था, 39A। क्या आ गया बच्चों, 39A। 39 में क्या होगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39A क्या है बच्चों, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तुम्हें क्या मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा। इक्वल जस्टिस मतलब सभी को जस्टिस पाना, सभी इंडिया में जो भी रहते हैं सब लोग जस्टिस पाने का हकदार है। तो ये होगा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। लेट कोई गरीब आदमी है जिसको मतलब वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तब गवर्नमेंट क्या करता है बच्चों, उस गरीब को क्या करता है बच्चों, एक वकील प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसको हम गवर्नमेंट वकील बोलते हैं बच्चों, वो वकील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, कहाँ पे, आर्टिकल 39A में। ठीक है, ये वाला हो गया 39A। उसके बाद आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत मतलब तुम्हें, ये गांधी का सपना था कि हर गांव में विलेज पंचायत होना चाहिए, इसीलिए हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लाए थे, जो पार्ट 10 में है। कहाँ पे बच्चों, पार्ट 10 और शेड्यूल 11 में। पार्ट 10 और कहाँ पे बच्चों, शेड्यूल 11 में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। वो कहाँ पे बच्चों, डीपीएसपी में कहाँ पे है, आर्टिकल 40। पार्ट 10 शेड्यूल 11 और आर्टिकल कहाँ पे बच्चों, 40 में। क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। उसके बाद आ गया आर्टिकल 41, राइट टू एजुकेशन टू वर्क। राइट टू वर्क, सभी लोगों को क्या मिलेगा, राइट टू वर्क मिलेगा, काम करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 42, मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ऑफिस जहां पे काम करेंगे बच्चों, आर्टिकल 41 में क्या कर रहा है, काम करने के लिए बोल रहा है, काम करेंगे लोग। 42 में क्या बोल रहा है, 42 में ये बोल रहा है
जहां पे काम करेंगे वहां पे मतलब काम करने जैसा लायक होना चाहिए, काम करने जैसा लायक होना चाहिए, ठीक है। 42 और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों, मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, आर्टिकल 42। उसका देगा 43, तुम काम करोगे, 41 में काम किए, 42 में क्या था, 41 में तुम लोग क्या किया बच्चों, काम कर रहे हो। 42 में क्या हो गया, ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। 43 में क्या है, तुम्हें लिविंग वेजेस मिलना चाहिए, जो दरमा मिलेगा उससे मैं जी सकते हो जैसे। 41 में क्या हो गया, काम मिलेगा, तो काम मिला तो क्या मिला बच्चों, ऐसा जगह में काम मिला चाहिए जैसे तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो ऐसा ऑफिस में बैठे हो जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, बड़ा बड़ा मतलब क्या है बच्चों, वो छत जो है छत फट चुका है, वाल फट चुका है, कभी गिर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना। वो क्या हो गया बच्चों, तुम्हें ऐसा ऑफिस मिलना चाहिए। जब ऐसा ऑफिस मिला उसके बाद बच्चों तुम्हें उतनी सैलरी मिलना चाहिए जैसे तुम जिंदा रह सकते हो, लिविंग वेज, ठीक है। और 43 में ए में क्या है बच्चों, जो एम्प्लॉय होंगे वो भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में भी आएंगे, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में आए तब क्या होगा उनकी, तुम्हारी मतलब उनकी क्या, जब वो मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आ गए तब वो लोगों के लिए ही सोचेंगे, उनके लिए ही सोचेंगे, सोच सकते हैं, इसलिए वो जो यूनियन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। 43A में समझ आया ना। 44, 41, 42, 43A, ये 5 एक ही है, 41, 42, 43, 43A, ठीक है। अच्छा 44 में क्या है, दोनों 4 सेम है, तो यहां पे सारे यूनिफॉर्म है, 4 यूनिफॉर्म। सिविल कोड एप्लीकेबल कहां पे हुआ था बच्चों, गोवा में ओनली, लेकिन बच्चों अभी उत्तराखंड भी अप्लाई कर चुका है इसको, उत्तराखंड भी अप्लाई कर चुका है। और एक याद रखना बच्चों, उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई इट। सर आपने गोवा लिखे हैं, फिर बाद में अभी बताइए यूके ने अप्लाई किया था। उत्तराखंड में जो अप्लाई किया बच्चों आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, लेकिन ये जो गोवा में अप्लाई था बच्चों, इसको अप्लाई किया था कौन बच्चों, पोर्तुगीज। इसको अप्लाई कौन किया था बच्चों, पोर्तुगीज। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट की पहला स्टेट जो था इंडिया गवर्नमेंट के अंडर वो था उत्तराखंड, फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। 44 सेम है, जब 44 सेम है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 जिसको हम आर्टिकल 21 में ए में रखे थे, क्या था बच्चों, एंश्योरिंग चिल्ड्रन फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, क्या मिलना चाहिए लोगों बच्चों को, फ्री एजुकेशन। 45 में, 44 में सिविल कोड, 45 में फ्री एजुकेशन। ये था बच्चों कहां पे, फंडामेंटल राइट में कहां पे था, 21A में, 21A में, ठीक है। आर्टिकल 46 हम किसके इंटरेस्ट में काम करेंगे बच्चों, ओबीसी, एसटी, एससी, इनके अगेंस्ट, इनके एडवांसमेंट के लिए हम काम करेंगे, ओके। 47 द स्टेट्स ओब्लिगेशन टू एनहांस पब्लिक हेल्थ, वो पब्लिक हेल्थ को बनाएगा, बूस्ट करेगा लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। 47 में यही है, ठीक है। 48 द मैनेजमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, 47 में हम लोग किसके लिए बताए बच्चों, 45 में क्या हो गया, बच्चों के लिए। 46 में वो बच्चा जो हो गया बच्चों, बच्चे के साथ क्या करें, पहले सभी बच्चों को एजुकेशन देंगे, और उसके साथ साथ बच्चों क्या करेंगे, ये जो छोटे कास्ट हैं, जो SC ST OBC हो गए, इनको आगे लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों इनको एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो गए। छोटे कास्ट मतलब मैं कौन सा सेंस में बताया कि इनको आगे लेके आने के लिए लोग इनको छोटे सोचते हैं, इनको हमारे साथ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एडवांसमेंट करेंगे। जैसे ये लोग आगे आएंगे, हमारे आगे जाएंगे, बड़े जो कास्ट जिसको सोच रहे हैं लोग उनके आगे जाएंगे, इसीलिए मैंने छोटे कास्ट इस सेंस में बताया था, ठीक है ना, गलत मत लेना। आर्टिकल 47 में क्या हो गया बच्चों, ओब्लिगेशन है, क्या होगा, पहला क्या हो गया बच्चों 45 में बच्चों के लिए, उसके बाद ओबीसी, ST SC इनको एडवांसमेंट, उसके बाद 47 में क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रिशन बढ़ाना है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या दिया जाता है बच्चों, फ्री में राशन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखो। 45 में क्या मिलता है बच्चों को स्कूल लेके, और बच्चों को स्कूल लेने के बाद OBC, ST SC ये बच्चे हैं, इनको क्या मिलता है बच्चों, तुम्हें इनको मिलता है बच्चों एक जो पैसा मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। उसके बाद 47 में मिलता है बच्चों, 47 में क्या हो गया, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, स्कूल के बच्चे जो है उनकी न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, खाना खिलाते हैं, मिड डे मील स्कीम होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों 47, 45, 46, 47, ठीक है। 48
गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एग्री बिजनेस एंड एनिमल हस्बेंड्री करना चाहिए। 49 में क्या करना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट साइट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। 50 में क्या हो गया, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है गवर्नमेंट का, उसको अलग रखना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी जुडिशियल ब्रांच अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच अलग है। जैसे डीएम वाला था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब डीएम था ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आजकल डीएम नहीं है, वो कलेक्टर है, और कोर्ट वाला अलग है। इसी चीज को सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो था वो डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट भी था, उसके साथ साथ कलेक्टर भी था। लेकिन अभी क्या है बच्चों, मैजिस्ट्रेट मतलब वो क्या है, उसके पास जुडिशियल पावर है। मैजिस्ट्रेट इसे बोला जाता है बच्चों जिसके पास जुडिशियल पावर होता है। लेकिन अभी जो कलेक्टर है उसके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, उस चीज को करना है। 51 में हमें क्या करना है बच्चों, वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए हमें सोचना है। वर्ल्ड की पीस और उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या सोचना है बच्चों, ये सोचना है। ठीक है, ये हो गया बच्चों 48, 49, 50, 51। देख लेते हैं बच्चों क्या हो गया पहला, और एक बार देख लेते हैं इसको स्टार्टिंग से क्या क्या हो गया बच्चों। पहला आ गया 39A से। 39A में क्या हो गया, सभी को इक्वल जस्टिस मिलेगा और उसके साथ साथ फ्री लीगैलिटी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगैलिटी। ठीक। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये दोनों को तुम्हें याद रखना है। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगैलिटी, 40 में पंचायत। ठीक हो गया 39, 40। 40 गांव में क्या हो गया, 40 फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऐसे याद रख लो कुछ भी करके। 40, 40 कौन होते हैं बच्चों, 40 मतलब 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऐसा कुछ याद रखो कुछ भी करके, पंचायत। ठीक है ना, पंचायत कहाँ पे है, 40 में। ठीक है ना, अच्छा। 41 में क्या है बच्चों, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। 42 क्या है बच्चों, काम कब करोगे बच्चों, जब ह्यूमन कंडीशंस मिलेगा। ह्यूमन कंडीशन मतलब समझ रहे हो, काम करने के लिए ऐसा जगह होना चाहिए। 41 में काम करने के काम मिलना चाहिए, जहां पे काम मिलेगा जैसा ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं या काम कर सकते हैं वैसा मिलना चाहिए। और 43 में क्या है, सैलरी। 41 में काम, 42 में ऐसा जगह जहां पे लोग काम कर सकते हैं, 43 में लिविंग वेज। और 43A में क्या हो गया बच्चों तुम्हारा, उनकी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, किसका, जो लोग काम कर रहे हैं। 44 में दोनों 4 सेम है तो इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में क्या होगा बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और ज्यादातर हम कौन से बच्चों को ज्यादातर ध्यान देंगे बच्चों, ओबीसी, एसटी एंड एससी बच्चों को, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, इनको आगे लेना है हमें, हमारी मतलब मेन फ्रंट में लोगों के साथ मिलाना है, इसलिए हम आर्टिकल 46 के ऊपर करेंगे। ठीक है। 47 क्या था बच्चों, ये जो बच्चे हैं बच्चों स्कूल आ रहे हैं, इनके हेल्थ और इनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है और इनको क्या देना है बच्चों, न्यूट्रिशन देना है। इनको क्या करना है, न्यूट्रिशन। 45 में स्कूल भेजना है बच्चों को। 46 में कौन सा बच्चों को स्कूल भेजना है, एससी, एसटी एंड ओबीसी। देखो मैं यहाँ पे कोई जाति के लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, फिर गलत सेंस में मत ले लेना। 45 में स्कूल भेजना है। 46 में कौन सा बच्चा को, ओबीसी, एससी, एसटी को बोलना है। 47 में उनकी न्यूट्रिशन के लिए सोचना है, इसलिए स्कूल में मिड डे मील। 45, 46 हो गया। 47, 48 में क्या हो गया बच्चों, 45, 46, 47 हो गया। ठीक है। उसके बाद आ गया 48, द मैनेजमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड एनिमल हस्बेंडरी, द मैनेजमेंट ऑफ एग्री बिजनेस एंड एनिमल हस्बेंडरी। 49 में क्या करना है बच्चों, इंपॉर्टेंट साइट एंड नेचुरल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों जो जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों को अलग रखना है। 51 में क्या हो गया, वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के बारे में समझना है। यहाँ पे हम लोग इसमें कवर किया बच्चों फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा क्लास 2 था। इसके बाद बच्चों हमारी क्लास 3 होगी, उसमें बच्चों हम लोग एग्जीक्यूटिव को देखेंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव को देखेंगे। मतलब हम इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट को देखेंगे। कैसे देखेंगे बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट को देखेंगे। और मैंने बताया था बच्चों तुम्हें ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो तुम जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल BSc 247 में, और हमारा ब्रांच विजिट करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो बच्चों। ये वाला जो ऑफिस है बच्चों यहाँ पे राउरकेला में, BSc D7 कोयल नगर इन फ्रंट ऑफ SBI राउरकेला। और जाना चाहते हो भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर में हमारा ये ब्रांच है बच्चों, कॉर्पोरेट ऑफिस है BSc B53 इन फ्रंट ऑफ रमादेवी यूनिवर्सिटी, शहीद नगर एवं ICICI बैंक BBSR। या कुछ क्वेरी है तुम
हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना, थैंक यू।